पूज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त मैं भिलाई क्लब के सामने प्लेग्राउंड है जहाँ लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का माहौल रहता है, वहाँ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पर एक टीम है, एक समिति है सीडेक, वो खेलती है और विशेष रूप से वो समिति काम करती है विकलांग छात्रों पे, विकलांग प्लेयरों पर, जो कई सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। एक नॉर्मल खिलाड़ी का क्रिकेट खेलना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, परेशानी रहती है, उनको लेकर के चलना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे लोग बढ़ते नहीं हैं किसी प्रकार के मदद के लिए या किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलने, जानने कि उनका आगे का क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं वो खिलाड़ियों को लेकर के। इसको लेकर के हम सर हैं, गुरुजी हैं, और कोचिंग के भी गुरु हैं, साथ में कई बच्चों को पढ़ाए हैं। तो आज जानने का प्रयास करते हैं सर से। नमस्कार। नमस्कार सर, समिति के बारे में नमस्कार सबको। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समिति है ये वास्तव में छत्तीसगढ़ के दिव्यांग क्रिकेटर्स के एक समिति है, एक टीम है, जिसको हमने एक समिति का नाम दिया छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट। इस समिति में, इस टीम में पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे पास अभी तक मिला करके वैसे तो रजिस्टर्ड बच्चे 60 से 65 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो हर संडे हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हों और खेलें। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये सारे दिव्यांग बच्चे छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से आकर यहाँ खेल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट, जिसको हम शॉर्ट में सीडेक भी बोल सकते हैं, हमें भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय महासचिव श्री हारून रशीद जी आगरा से आते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों का खेल देख करके हमें प्रोत्साहन देते हुए उस छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले हमको रजिस्टर्ड किया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव और उल्लास की बात है, और उनके निर्देश में ही, उनके आदेश पर ही, उनके गाइडेंस में हम छत्तीसगढ़ में इन दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या क्या समस्याएं आती हैं जब टीम को लेकर के चलते हैं? यूज बॉल, जैसे आप बता रहे थे, यूज बॉल वगैरह काफ़ी महंगी आती है, खेल काफ़ी महंगा। जी। तो क्या क्या समस्या है? जी, धन्यवाद। आपने इस ओर बाकी समाज सेवियों का ध्यान भी आकृष्ट किया है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात होती है दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी, जिसको लेदर बॉल, जिस बॉल से ऑर्डिनरी सामान्य क्रिकेटर खेलते हैं, उस बॉल से खेलने वाला क्रिकेटर वो मिलना सबसे पहली बात। फिर जब वो क्रिकेटर आते हैं, नेचुरली जो दिव्यांग क्रिकेटर्स हमारे पास आते हैं वो बहुत साउंड फैमिलीज से नहीं होते, वो थोड़े पुअर फैमिलीज से होते हैं, जिनकी अपनी समस्याएं बहुत होती हैं। और उनके लिए फिर ये जो खेल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम लेंगे तो बहुत समय निकलेगा। ऐसी सारी चीज़ों का व्यवस्थापन करना, उन बच्चों को एक जगह एक्यूमुलेट करना, उनको खेलने के लिए ग्राउंड, सबसे बड़ी बात होती है ग्राउंड। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये दिव्यांग क्रिकेट ग्राउंड के नाम से एक ग्राउंड दिया है, जिस पे आप देख रहे होंगे चारों तरफ कितनी छटा बिखरी है, सभी प्रकार के खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, अच्छा माहौल रहता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ने हमको भी एक ये ग्राउंड दिया है। इसमें हमने अपने रिसोर्सेज से यहाँ पर पिच का निर्माण किया है। आप जैसा पीछे देख रहे होंगे, 2 पिच का निर्माण हम लोगों ने किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से हम लोगों को पोल और ये लाइट वगैरह की व्यवस्था हुई है। और भी हमने बात की है नगर निगम से, विधायक महोदय से भी मिले, बहुत खुश हुए वो, और बहुत हमें प्रोत्साहित किया है, और आगे भी हमारी हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। मगर फ़िलहाल के लिए अभी जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ जिसको बोलना चाहें वो होती है गेंद। क्रिकेट की एक गेंद, अच्छी गेंद जो है वो 350 से 400 रुपये तक की आती है।
और एक बार खेल जैसा आप देख रहे होंगे उसमें डेली कम से कम 5 से 6 गेंदें यूज़ करनी पड़ती। खैर अभी ऐसा इतनी सक्षमता है कि अभी हम अपनी व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा सा काम और कराना बाकी है, जिसमें हम लोगों ने अपनी जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से काम कर लिया है। दूसरा सहयोग भी जिला इस्पात संयंत्र का, विधायक महोदय का, नगर निगम का ये प्राप्त हुआ है, और थोड़ी सहयोग की ज़रूरत अगर पड़े तो हमारी इस टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी जिन्होंने अपने भारतीय राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, प्रदर्शन किया, टीम को जिताया, ऐसे खिलाड़ी भी हमारे पास हैं। उन बच्चों को, उन खिलाड़ियों को लगातार खेलते अगर रखना है तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई भी आप लोगों में से इस तरह से इन बच्चों की, इन खिलाड़ियों की मदद करना चाहता है तो आपका स्वागत है, आप संपर्क कर सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा था, हर हफ्ते यहाँ पर क्रिकेट खिलाया जाता है, हर हफ्ते खेलते हैं और डेली प्रैक्टिस होती है हफ्ते में। अभी चूँकि अभी तो बरसात ख़त्म होने के बाद ये ग्राउंड अभी हमने रेडी करवाया है, तो अभी तो संडे खेलते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा ग्राउंड तो हम हफ्ते में 3 दिन बच्चों को बुलाते हैं, जिनकी भी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बच्चे तो बहुत रजिस्टर्ड हैं, जो भी आ सकता है। ऐसा तो जो संडे का दिन होता है वो सुबह खेलते हैं, और बाकी ऑड डेज जो होते हैं, बाकी के जो 6 दिन होते हैं उसमें जो 3 दिन हम बुलाते हैं, उसमें दोपहर को 2:30 या 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हम खेलते हैं। तो 3 दिन वो और एक 4 दिन, ऐसा आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें। आगे कुछ टूर्नामेंट वगैरह कुछ आगे हैं? जी, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले आगरा में जनरल बॉडी मीटिंग की थी। उसमें इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं, और उसमें पहला निर्णय ये है कि हर जितनी भी स्टेट्स है, जैसे छत्तीसगढ़ हमारी स्टेट है, हम अपने पहले ग्राउंड लेवल पर अपने बच्चों को उनके लिए एक टूर्नामेंट कराएं, 1, 2, 3 जितने करा सकते हैं, ताकि आपके लोकल जो खिलाड़ी हैं, जिनकी प्रतिभाएं हैं, वो सामने आए। फिर उनके बाद उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं, हर स्टेट को भी ऐसा आदेश दिया गया है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से कि साल में आप कम से कम 2 राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाइए, जिसमें पूरे संपूर्ण भारत से कम 4 टीमें अलग अलग प्रदेशों से आनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। और तीसरी बात, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए दुबई शारजा में दिव्यांग प्रीमियर लीग का आयोजन सफलतापूर्वक पिछले साल किया। उसी ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे दिग्गज अपना खेल दिखाए थे, उस ग्राउंड पे। और इस साल हमारे संपूर्ण संभावना है कि छत्तीसगढ़ से कम 2 से 3 खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में दुबई शारजा में खेलते हुए हमको दिखेंगे। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए सतत लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे किसी को खड़े होकर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जो समाज सेवी हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका सहयोग भी अगर प्राप्त होगा तो अपने खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में जब 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है, उस पूरे सप्ताह में हम 4 दिसंबर संडे को पूरे छत्तीसगढ़ की 3 जोन की टीम, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इसका एक मैच आयोजित करने जा रहे हैं। और उस मैच के आधार पर हम छत्तीसगढ़ की स्टेट टीम का फिर से नवनिर्माण करेंगे, और उस टीम को फिर हम आगे राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भेजेंगे, और फिर वहाँ से वो सेलेक्ट होकर वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलेंगे। सर आप लोग की पहल बहुत अच्छी है, शुक्रिया। और इसमें करीब आप लोग की जो टीम है, इसमें छत्तीसगढ़ स्तर पर टोटल कितने बच्चे होंगे तकरीबन? सर ये सर्वे का विषय है। मेरे ख्याल से जब सिर्फ दुर्ग, भिलाई, आसपास रायपुर तक का अगर हमारे पास 55 से 60 बच्चे अगर हमारे पास है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर वाकई अच्छे से सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा होगी ये संख्या। वो खिलाड़ी, देखिए दिव्यांगों की संख्या तो नेचुरली ज़्यादा है, लेकिन जो खिलाड़ी खेल सकते हैं, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। देखिए शिक्षा सबकी होती है ना। एक बैसाखी वाला एक खिलाड़ी है, कभी आप दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके मैचेस को देखिएगा, आपको दिखेगा कि एक पैर पे एक क्रैचेस लेकर के
एक खिलाड़ी उसने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं कि ऑर्डिनरी आदमी भी उसको पकड़ने के लिए सोचेगा एक बार। तो उनकी भी इच्छा होती है, लेकिन उनको एक मंच मिलना चाहिए, उनको आगे आने के लिए एक मंच मिलना चाहिए। आगे आने के बाद क्या मतलब आके सिर्फ हम खेलें ऐसा भेड़ बकरी टाइप खेलें और चले जाए, ऐसा नहीं। उनको एक मंच मिलना चाहिए जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रदान किया हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये हर स्टेट का दायित्व बनता है कि उनकी जो सोच वहाँ पर है वहाँ तक पहुँचाने के स्तर के खिलाड़ी उनको हम तैयार करके दें, तब ये उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य दोनों पूरा होगा। और इन बच्चों का भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बच्चा खेल लेता है तो उसको जो एप्रिसिएशन और जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उससे, उसकी मदद से वो अपने रोजगार के लिए भी उसको अप्लाई कर सकता है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसे 4-5 खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने इस खेल को खेलते हुए अपने नौकरी को प्राप्त किया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ना सिर्फ बच्चा खेले, अच्छा खेले, आगे जाए और उसको कोई एक रोज़गार का साधन या कम से कम एक नाम होता है तो कहीं कोई प्राइवेट जॉब भी, कंपनियां भी चाहती हैं कि उनके यहाँ कोई काम करने वाला है और उसके पीछे कोई लेवल लगा हो, उसका कोई ब्रांड हो, ये खिलाड़ी है नेशनल इंटरनेशनल, तो उनका भी नाम होता है, तो उसमें भी थोड़ी सुविधा होगी। ये सब काम होना चाहिए और इसी में हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें सर चुनने की प्रक्रिया क्या रहती है? बच्चों को जैसे आप चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें चुनने की प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, हमारा एक सीडैक का अपना एक पैनल है जिसमें छत्तीसगढ़ के जो नामी खिलाड़ी हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे राजेश चौहान जी हमारे अध्यक्ष हैं। राजेश चौहान जी बहुत बड़ा नाम है, उनके लिए किसी परिचय का मोहताज हम नहीं हैं। राजेश चौहान जी का सपोर्ट हमको मिलता है। के राजगोपालन, राजा बेलर, भिलाई स्टेट प्लांट के जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं वो बहुत प्यार करते हैं हमारे बच्चों को, उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जब ये ऐसा कोई काम होता है तो पहले मैंने बताया ना कि दिव्यांग खिलाड़ी खोजना, ये हम लोग करते हैं, उनको बुलाते हैं। जैसे अभी नेट्स चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ये नेट्स करता है बच्चा, फिर उसमें संभावना दिखी तो जब चुनने की प्रक्रिया आती है, जैसे जोन की टीम बनाना है या स्टेट की टीम बनाना है, तो उन खिलाड़ियों को उनको बताते नहीं, इनको बुलाते हैं, ये बोलते हैं आप देखिए इनका खेल और आप बताइए कि इनमें से किसका कैलिबर राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलने का है, फिर वो बता करके सेलेक्ट करके जाते हैं। ये इस तरह से प्रक्रिया, पारदर्शिता है। यहाँ कोई जो अच्छा बच्चा खेलेगा, खेलता हुआ दिखेगा, क्योंकि दिव्यांग बच्चा अच्छा खेलेगा तो वो दिख जाता है वहाँ पर। ऑर्डिनरी बच्चे सब आपको एक ही समान खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन दिव्यांग बच्चा जो खेलेगा उसकी क्वालिटी वो दिखाता है, तो वो हमको दिख जाती है। फिर अब हम अपने नज़रिए से देख लिए, फिर वो जो क्रिकेटर्स हैं जो एक्चुअल क्रिकेट खेले हैं, बड़े बड़े जैसे के राजगोपालन जी तो छत्तीसगढ़ की जो रणजी ट्रॉफी टीम है उसके सहायक कोच भी, तो उनका सहयोग भी हमको मिलता है। वो आके अपना चुपचाप बता के चले जाते हैं कि ये प्लेयर है और गाइड भी करते हैं। ये जो अभी नेमीचंद जो खिलाड़ी हमारा है जिसने नेपाल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था इंडिया टीम की तरफ से, उसने 2 महीने एकेडमी में उनके ट्रेनिंग भी ली थी। उनको बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने एक चीज़ बताई। तो ये प्रक्रिया का हमारा वो होता है, लेकिन पहला काम तो हम ही लोग करते हैं कि बच्चा आए, यहाँ खेले, नेट्स में अपनी प्रतिभा दिखाए, फिर उसको सिलेक्शन के लिए उनके सामने हम रखते हैं। ये चीज़ सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रयास के लिए, अथक प्रयास के लिए लगातार आप कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं और जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो उसमें आगे आएँ, आगे आकर के आप लोग की मदद करें और सहयोग करें और आगे बढ़ाएं युवाओं को, क्योंकि युवा ही रीढ़ होते हैं देश की। आप लोग को भी मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग भी कहीं कुछ देख रहे हैं, कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और आपकी खेलने की इच्छा है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप आइए यहाँ पर सर से मिलिए। रूबी फिजिक्स कोचिंग है सर का, सेक्टर 10 में, जोनल मार्केट में। नंबर वगैरह भी इसमें आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगी। आप भी आकर के यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा और हम अभी खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनका वो कैसे इसमें आए, कितने साल से हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो खिलाड़ी हैं उनसे भी परिचय आपको करूँगा। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त सीडैक के कैप्टन हैं टीम के, और उनसे हम जानेंगे उनको कितना साल हो गया, कैसे प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है और इसमें आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर मनोबल कैसे आया। तो श्रीनिवास भैया हैं,
आपको कितने साल हो गए भैया खेलते? मेरे को यहाँ पर 17 ईयर्स हो गए हैं। मैं 2003 से यहाँ खेल रहा हूँ अभी तक। लेकिन उस टाइम में जब छत्तीसगढ़ टीम का नया नया हुआ था, और सबसे पहले मैं दिल्ली के लिए खेला था। जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो सेक्टर 1 ग्राउंड से हुआ था, और वही मेरा सिलेक्शन प्रोसेस था तब से। कैसे आप तैयार हो पाते हैं इसमें आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? कैसे आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला पाते हैं? सर एक्चुअली क्या है, हम लोग का लोकल मैचेस भी हमारे यहाँ पर, जो भी हमारे यहाँ पर ग्राउंड्स रहते हैं, हमारा खुद होम ग्राउंड्स में, वहाँ लोकल एबल्ड लोग के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा ये रहता है कि हम लोग को एबल वाले हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पर जब खेलते हैं। तो हाँ, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम खेलो। तो उसी में मेरे से एक दोस्त था जो वहाँ सेक्टर 1 ग्राउंड में भी खेल रहा था उस वक्त। तो बोला कि वहाँ पर तुम तो अच्छा खेलते हो यार, तुम एक बार ट्रायल्स दे के देखो इस नेशनल टीम के लिए। और ये खुदा उस टाइम में बहुत अच्छा था, दुआ था, भगवान का दुआ था कि मैंने खेला, और पहली बार मैंने सेलेक्ट भी हुआ है और दिल्ली के लिए, और अंडर 11 में पहली बार खेला भी है फर्स्ट टाइम में। और उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया था कि हाँ, मैं अब खेल सकता हूँ। मैं अगर पहली बार में अगर अंडर 11 में मैं खेला हूँ तो जस्ट आई कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट गेम्स ऑल्सो, और मेरे को बहुत अच्छा करना है। तो कंटिन्यू मैं खेलते आ रहा हूँ सर 17 ईयर्स, और अभी भी टाइम दे रहा हूँ। तो लास्ट 2 ईयर से मैं कैप्टन हूँ इस टीम का। और ख़ासकर आई वुड लाइक टू थैंक सलीम सर, जो है उनके बदौलत ये जो है यहाँ पर अभी ये टीम अभी आज खड़ी है। तो सलीम सर के बदौलत यहाँ पर टीम खड़ी हुई है। तो आज हम लोग खेल रहे हैं, तो उनका बदौलत भी, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें साथ में। और इसमें आप आगे भविष्य को आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे देखते हैं? सर हमारे लिए तो हमारा 17 ईयर्स में तो हमको इतना एक्सपीरियंस गेन हो चुका है कि हमारा तो कुछ नहीं हो पाया। जितना हम लोग बहुत कोशिश किया है कि नेशनल्स बहुत खेले हैं, कम से कम 17 ईयर्स में हम लोग तो 10 to 12 नेशनल्स खेले हुए हैं, लेकिन हमारा आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन लड़के लोग जब से ये कम से कम अभी 7 to 8 ईयर्स हो रहे हैं, ये ड्यूस में कन्वर्ट हो चुका है ये हैंडीकैप लेकर। तब से हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, ये समथिंग विल गो गुड फॉर द प्लेयर्स, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि अगर हाँ अब अच्छा होगा, BCCI से जुड़ेगा, और ऑन द बिहाफ ऑफ DCCBI हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब BCCI जुड़ जाएगा तो इन लड़के लोगों को भी, जो इन फ्यूचर जो लड़के हैं उन लोगों का भविष्य बन जाएगा ऐसे। लेकिन दे आर मतलब वो लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्रोसीजर में है सब चीज़। अब कहीं जॉब लगी? नहीं सर, हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैं कंस्ट्रक्शन का फील्ड में हूँ। इसमें क्या बोलते, गवर्नमेंट का कितना प्रोत्साहन आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए? सर गवर्नमेंट का अभी तक तो हमारे पास कोई प्रोत्साहन नहीं है सर। अभी हम लोग को, मेरे को 17 ईयर्स खेलते हुए हो गए हैं। इससे पहले BSP सेल जो था प्रोत्साहित करता था, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट है उसका BSP का अभी भी, मतलब थोड़ा सा हम लोग को ग्राउंड मिल जाता है, ये जो भी है तो BSP का बदौलत है। लेकिन जो प्लेयर्स को जो मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट से हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला। जो भी है रूबिस फिजिक्स सलीम सर की ओर से हम लोग को सब चीज़ हैंडल होता है, और वही सब चीज़ करते हैं हमारे लिए। इवन हम आज ये ट्रैक पहने, जूता है, जो भी है ईयरली जो भी हमको मिलता है, हमको सलीम सर के थ्रू मिलता है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहिए कुछ? सर मैं ये निवेदन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये करूँगा, जो भी डिसेबल्ड है, दे आर नॉट डिसेबल्ड एक्चुअली, दे आर एबल्ड। वो एक मतलब दूसरे का प्रोत्साहन के लिए सबसे बड़ा मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए ये लोग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन प्ले विद द ड्यूस बॉल। ये कॉन्फिडेंस देख कर ही मतलब अपन बोल सकते हैं कि हाँ, दे कैन डू अचीव लॉट थिंग्स इन फ्यूचर ऑल्सो। और जैसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार भी हमको सपोर्ट कर देगा, कुछ नहीं, जो नेशनल्स के लिए, जो इंटरनेशनल्स के लिए, उनको अगर कुछ आरक्षण दे दे गवर्नमेंट, अगर कुछ भी आरक्षण देता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होगा। और अभी एक रिसेंटली हमारा नेमी चंद है, अभी रिसेंटली इंडिया खेल के आया हुआ है। तो अगर सरकार कुछ करना चाहेगा तो हम डिसेबल्ड लोग के लिए, तो वी विल बी वेरी ग्लैड टू थैंक्स द गवर्नमेंट, दैट्स इट। तो अभी आपने देखा कप्तान साहब से हमने बात करी, लोगों से बस यही है निवेदन कि लोग समझें कि ये जो खेल है ये एक स्ट्रेंथ का खेल है, स्टेमिना का खेल है। लेकिन अगर इसको कोई व्यक्ति खेलता है तो उसके अंदर एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन हमें मिलता है कहीं ना कहीं सोसाइटी से, गवर्नमेंट से। तो मेरी निवेदन है अपने माध्यम से इस हमारे चैनल को कि आप लोग आगे आएँ, सहयोग करें, सरकार से है, विधायकों से है कि आगे आए, मदद करें और आगे बढ़ाएं।
ख़ास तौर से आरक्षण वाले मुद्दा जो कप्तान साहब ने बताया, आरक्षण वाले मुद्दे पे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आरक्षण होना चाहिए, मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ आम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जुड़ने का खेल है। तो अभी और भी है, और भी बात करेंगे हम लोग भैया लोग से। मेरा नाम नीनीचंद। अच्छा, आप खेले हैं क्रिकेट, बहुत आगे तक ऊपर तक खेले, इंडिया के लेवल पर खेल के आए हैं। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने नेपाल गए थे, हमारी टीम इंडिया टीम से, जो BCCI के क्षेत्र में हम लोग नेपाल गए थे। वहाँ पे 3 T20 सीरीज़ था, तो मुझे लास्ट जो थर्ड था उसमें खेलने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब एवरेज प्रदर्शन रहा इतना। मतलब रिसेंटली हम वहाँ पे बस से सफ़र करके गए थे, तो बॉडी इतना मूवमेंट नहीं था, तो एक जो प्रैक्टिस चाहिए था वो नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा एवरेज वहाँ पे प्रदर्शन रहा। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से गए हम लोग। वहाँ पे जो सुविधाएँ मिली थी रहने के लिए, ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा क्राउड था तो प्रॉब्लम होता ही है, तो उसके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी ओवरऑल तो वो इंटरनेशनल सीरीज़ था, बहुत अच्छा था। उससे पहले मैंने नेशनल खेला है, नेशनल टूर्नामेंट जो सतना में हुआ, वो भी BCCI इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बार बार मैं इस बात पूछ रहा हूँ कि प्रक्रिया क्या होती है एक खिलाड़ी बनने की, जब आप विकलांग हैं, किसी प्रकार की समस्या है, उसके बाद फिर जब आप आते हो और आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना रहता है, स्टेमिना बढ़ाना रहता है, दिखाना रहता है। उसके अलावा जो खिलाड़ी होता है उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं अपने अंदर से आता है, कैसा आता है? जरूरी होता है कि मोटिवेशन ऑब्वियसली अगर एज आप करियर अगर आप स्टडी में भी देख रहे हो तो वहाँ पे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एज अ प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो एक प्लेयर को अगर आप किसी में डिफाइन कर सकते हो तो डिसिप्लिन होता है, क्योंकि एज अ डिसिप्लिन इज इक्वल टू आप प्लेयर बोल सकते हैं। रेगुलर एफर्ट करना, रेगुलर अपने बॉडी मूवमेंट करना। अगर आज मैं बॉलर खेल रहा हूँ तो मुझे अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना, यहाँ पे लेग्स पे ध्यान देना, तो रेगुलर अगर आप एफर्ट करते हो तो होता है। और क्योंकि ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप एज अ वेल्थ हो, आपका अच्छी हेल्थ है, तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं यंग है और जो भी अपना स्वास्थ्य के लिए अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो एज अ मतलब फिटनेस में थोड़ा ध्यान दें। और हम तो खेलते हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो वही है कि खेल में एज अ टूर्नामेंट है, कोई और जैसा चीज़ है तो उसके लिए करना पड़ता है, वही मोटिवेशन है। आगे का प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो यही है कि जब जब यहाँ पे टूर्नामेंट है हम रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं, डेली आके खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। और हमारे ग्रेट जो सर हैं, सलीम सर है ना, उन्हीं के बदौलत में वहाँ पे गया था नेशनल, तो उन्हें उनका थैंकफुल हूँ मैं कि मुझे उनका लायक समझा है टूर्नामेंट के लिए और मैं जीत भेजा गया। तो आगे का प्लानिंग से जब भी टूर्नामेंट्स अभी तो रेगुलर जैसे कि हमारा जो जोन बना हुआ है तो अभी जोनल है ना नेशनल, फिर अगले और सीज़न में मतलब 2 नेशनल टूर्नामेंट होना ही चाहिए। बाकी आगे देखो कि अगर और स्पॉन्सर मिलते हैं तो वहाँ मेरा हमारे जैसे सर बता रहे थे कैप्टन हमारे श्रीनिवास सर, तो आगे चल के जब भी कोई स्पॉन्सर हमें मिलता है तो वहाँ पे एक बेनिफिशियल है। लेकिन एज अगर करियर है तो करियर में कहीं ना कहीं हमें इसको नहीं लेके चलना चाहिए। एज अगर आप थोड़ा सा खेल रहे हैं, है ना। बाकी वही अगर करियर की बात करूँ तो क्रिकेट जैसे हमारा जो नेशनल टीम है ना, जो सीनियर एबल टीम है, तो वहाँ पे करियर है, लेकिन यहाँ पे क्या अभी इतना सपोर्ट जैसे उसको BCCI करती है, ICCI सपोर्ट करती तो हमें सपोर्ट नहीं। अगर सपोर्ट करती तो हम भी एज अ करियर डिसेबल टीम से खेल सकते। बाकी मेरी ओर से थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी जैसे जो स्पॉन्सर कर सकते हैं ना, जैसे बड़े बड़े टाटा ग्रुप है जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो अगर स्पॉन्सर कर दे तो अच्छा टूर्नामेंट कराए वहाँ पे। और थोड़ा सा जैसे हम रेगुलर लोकल टूर्नामेंट कराते हैं तो स्पॉन्सर लेके टूर्नामेंट कराते हैं, वहाँ पे कुछ मिल जाता है। तो सेम ऐसे हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी अगर होगी तो बस यही है। तो आप लोग ने देखा, हम बात करें भैया थे, खिलाड़ी थे ये, कई सालों से खेल रहे हैं और नेशनल लेवल तक पहुँचे। तो अब आगे हम लोग और भी कोशिश करते हैं और भी खिलाड़ियों से बात करें और 1-2 खिलाड़ी वगैरह। भैया आपका नाम? अमृतपाल सिंह। अच्छा, कितने साल से खेल रहे हैं? मैं 5 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप अभी खेले? भाई मैं
दिल्ली खेला हूँ, सतना खेला हूँ, ये छत्तीसगढ़ खेला हूँ, फिर खेला हूँ, बहुत अच्छा लगा खेल के। और चाहूँगा कि और थोड़ा सा मनोबल और थोड़ा सहयोग मिले तो और अच्छा से खेलूँ और खेलने के लिए मिले मेरे को। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, प्रॉब्लम है, समस्या है। आज की डेट में जो युवा है, थोड़ा सा समस्या होती है तो वो अपनी जान देने को चल पड़ते हैं। लेकिन आपको समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेमिना वाला गेम जो है आप खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलने का मादा रखते हैं, सोचते हैं, लोग सोचते भी नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? जी मैं पहले क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन मेरे पास खेलते खेलते देख से लगा कि खेलना चाहिए, तो मेरे को भी खेलना चाहिए। तो मैं घर के पास खेला तो अच्छा खेला, तो मेरे को घर के पास बोले अच्छा खेलता है खेल, तो सेक्टर 1 खेलने गया ग्राउंड में, तो वहाँ खेला, वहाँ भी बोला बहुत अच्छा खेलता है तो वहाँ पर खेल, यहाँ भेजे मेरे को, यहाँ सर लोगों के साथ खेला, 5 ईयर हो गया खेल रहा हूँ और सर लोगों का बहुत धन्यवाद हूँ कि अच्छा खेलने को मिला, इनके तरफ से खेलने को मिला, मेरे को भरोसा जताया, आगे खेलने मिला। और एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर का, सलीम सर का, कि इनके बदौलत ये सब चीज़ जो भी है, जो परेशानी रहता है ये देखते हैं सलीम सर का। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सहयोग मिले ऊपर से तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि गेम अच्छा है, खेलें, आगे लाइफ बन सकता है और फिटनेस भी तो ज़रूरी है, यही चाहूँगा। तो साथियों, अभी हम बात करें भैया से, खिलाड़ी है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या उसको रहती है और उसके बावजूद भी वो अपना स्टेमिना दिखाता है, खेलता है, और वो भी ये जो खेल है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये स्टेमिना का खेल है। युवा जो है बहाना बना करके कहीं ना कहीं ये समस्या है, ये समस्या है, अपने काम से पीछे भागते हैं। लेकिन लाइफ में जब आगे बढ़ना है तो फिर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना चाहिए। साथ के साथ मैं यही चीज़ आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, जो कंपनियां हैं वो आएँ, सहयोग करें और बच्चों के लिए टूर्नामेंट आयोजित करें। उसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम वो कराएं। तो फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह इस प्रोग्राम से विदाई चाहूँगा। आगे फिर इस तरह की कोई चीज़ें हों जो पॉजिटिव संदेश दे रही हैं, वो मैं लेकर के आप लोग सामने आते रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे विदाई दीजिए। मैं शिव कुमार सिंह, मेरा कैमरा पर्सन आशीष के साथ। नमस्कार।